नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम 4 शिफ्टों के अंदर कंडक्ट करवाया गया है, जिसके अंदर शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 के जो इतिहास एवं कला संस्कृति के क्वेश्चन आपके 10th क्लास की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की बुक से हूबहू उठाए गए हैं, इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर अपन बात करें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन जो भी आपके इस बुक से न्यू पूछे गए थे, उसका वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं, आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। चलो साथियों, ये वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, संत हरिदास किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। तो आपको संत हरिदास के अंदर ऊपर ही ऊपर एक लाइन लिखी हुई नजर आ रही होगी, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और भी ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म है वो डीडवाना तहसील के काप दोद गांव में हुआ था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इनका जो मूल नाम है वो हरि सिंह सांखला था, ये भी कई बार पूछा जाता है। और ये पहले लूटमार करते थे, इसलिए इनको है ना वाल्मीकि भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का वाल्मीकि किनको कहा जाता है? वो आपको संत हरिदास को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांडोली का जो कोटा का शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण करवाया था आपका मिहिर कुल ने। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहां से आया है। तो इसी बुक के अंदर आपको बांडोली का जो शिव मंदिर है उसके अंदर आपको नीचे एक लाइन लिखी हुई नजर आ रही होगी कि इस मंदिर का निर्माण हुण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था। ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं कहीं गाइडों में कहीं नजर नहीं आएंगे। ऐसे जो नए क्वेश्चन आए आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी क्लास 9th और 10th की जो भी बुक अभी राजस्थान बोर्ड के अंदर चल रही है एनसीईआरटी की, उस बुक से काफी हूबहू फैक्ट पूछे जाते हैं। तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ये पहने जाते हैं आपके कानों के अंदर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो आपको आभूषणों के बारे में यहां दे रखा है, तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कानों के आभूषण। तो कानों के अंदर यहां पे आपको अंगोटिया, झेला, लटकन, टोटी ये नजर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। साथ ही साथ आपको कई चीजें आपको यहां देखने को मिलेगी जो आभूषण है, जैसे गले के आभूषण है। इसके अंदर जो क्वेश्चन नए जो भी बन के आते हैं यहीं से आते हैं, कि जैसे बजटी वाला क्वेश्चन रीड के अंदर पूछा गया था, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। दामना जो है आपके उंगली में पहना जाता है। ये क्वेश्चन जो आपके हूबहू नए बन के जो भी आते हैं वो यहीं से बन के आते हैं। तो आपको ये फैक्ट सारे आपको आभूषण इसी बुक से कवर करने हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? तो लोक कला मंदिर जो है आपका वो उदयपुर में स्थित है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। आपको इस बुक के अंदर भारतीय लोक कला मंडल के बारे में दे रखा है। इसके अंदर साफ साफ पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में एक सांस्कृतिक संस्थान है। तो ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सवाई जयसिंह द्वितीय ने किस जगह वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? तो सवाई जयसिंह ने आपके 5 वेधशाला का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। देखते हैं कहाँ पे नहीं करवाया था। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, आगरा। बाकी मथुरा, दिल्ली और उज्जैन में करवाया था। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो आपको इसके अंदर सवाई जयसिंह के बारे में नीचे एक लाइन नजर आ रही होगी कि इन्होंने जंतर मंतर यानी वेधशाला जयपुर में बनवाई थी। और जो इन्होंने कौन कौन सी वेधशाला बनाई थी, ऊपर नजर आ रहा होगा कि इन्होंने जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस के अंदर आपकी वेधशाला बनाई थी। और इसके अंदर आगरा नहीं है, तो आप राइट आंसर आगरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी। तो किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई राम सिंह द्वितीय। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको सवाई राम सिंह के लिए नीचे एक लाइन नजर आ रही होगी। इन्होंने 1857 के अंदर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी। इसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। ये भी आपको क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है गौरी शंकर हीरा चंद ओझा। राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहां से पूछा गया है।
तो इसी बुक के अंदर आपको गौरी शंकर हीराचंद ओझा के बारे में लिख रखा है। पहली लाइन आपका यहाँ पे नीचे नजर आ रहा होगा आपको कि इनका जो जन्म है वो सिरोही रोहिड़ा में हुआ था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको नजर आ रहा होगा प्राचीन लिपि माला का इन्होंने क्या किया था, ग्रंथ की रचना की थी। तो ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोरुंदा, बी करेक्ट हो जाएगा। बोरुंदा कहाँ है, जोधपुर के अंदर। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो आपको कोमल कोठारी के अंदर आपको दे रखा है इनका जो जन्म है वो आपका चित्तौड़ में हुआ था, लेकिन यहाँ पे नीचे एक लाइन नजर आ रही होगी, इन्होंने जोधपुर जिले के अंदर बोरुंदा कस्बे के अंदर रूपायन नामक संस्था की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका श्रीलाल जोशी का संबंध किससे, तो श्रीलाल जोशी का संबंध है आपका फट चित्रण से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा फट चित्रण के अंदर आपको यहाँ पे एक तो भीलवाड़ा ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में आपको नीचे एक लाइन दे रखी है कि श्रीलाल जोशी जो भीलवाड़ा के निवासी है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि निवासी कहाँ के हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका कोटा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। तो आपको कोटा शैली के अंदर यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि कोटा शैली के अंदर जो चित्रों के अंदर आप बड़ी बड़ी आपका वसलियों के साथ साथ में आपको शिकार का चित्रण मिलता है। ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। यहाँ पे नीचे और लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे नारियों और रानियों के शिकार करते हुए चित्र दिखाए गए हैं। ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। अगर आपको पशु पक्षियों के चित्र पूछता तो वो आपका बूंदी शैली हो जाती। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बूंदी में रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, किसने बनाया था, तो ये बनाया था राव छत्रसाल ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा हाड़ौती शैली, ठीक है। हाड़ौती के अंदर आपको बूंदी शैली दे रखी है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा राव शत्रुसाल, जिनको छत्रसाल भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण करवाया था जो कि भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चित्रशाला का निर्माण किसने कराया था, तो इसका राइट आंसर उमेश सिंह होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से, तो इनका संबंध है स्वांग से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। तो इसी बुक के अंदर आपको स्वांग दे रखा है। तो स्वांग के अंदर प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जानकीलाल भांड जो कि भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है। आपको एक ये भी चीज ध्यान रखनी है कि इसके जो कलाकार होते हैं उनको बहरूपिया कहते हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। और इस तरीके से अपन ने जाना कि जो भी नए क्वेश्चन बिल्कुल बन के आते हैं वो इसी बुक की एक एक लाइन से हूबहू उठ के आते हैं। तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इसके साथ साथ मैंने कई वीडियो और भी डाल रखे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड के हैं, सेकंड ग्रेड के हैं, अभी सीईटी हो गया है। इसके आपके जो भी न्यू क्वेश्चन बन के आए हैं मैंने आपको प्रूफ भी दिया है कि इसी बुक से न्यू क्वेश्चन बन के आते हैं। तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। जो आपके आगामी एग्जाम जैसे आपका सीईटी 12th लेवल का है और आपका रीट मुख्य परीक्षा है, उसके लिए भी आपकी ये बुक कारगर साबित हो सकती है। साथ ही साथ मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगा कि आपको एक 9th क्लास की जो बुक आती है उसका भी वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ। उससे भी कई क्वेश्चन जो आपके हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो क्लास 9th और 10th की किताब तो कम से कम आपको पढ़नी चाहिए, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। साथ ही साथ आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको लगाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक सीरीज चला रखी है। तो आप मेरे चैनल पे जाके आपको RSSB के अभी तक जितने भी पेपर करवाए हुए हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो वो भी आप एक बार लगाएं ताकि आपको हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।